वेलकम बैक नाजरीन। बिल्कुल कोई टेक्निकल इशू था जिसकी वजह से हमारी आवाज ठीक से हमारे मेहमानों तक नहीं पहुंच पा रही थी, लेकिन अब बेहतर हुई है। हम बात कर रहे थे, हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा रोहेल असगर साहब। रोहेल असगर साहब से मैंने सवाल किया था, मैं रिपीट किए देता हूं कि रोहेल असगर साहब, इस वक्त हुकूमत के पास मुख्तलिफ चैलेंजेस हैं। एक चैलेंजेस वो हैं जो कि मुल्क के अंदर हैं, जिसमें दहशतगर्दी है, कैनाल का मसला है, किसानों के मसाइल हैं गंदम के हवाले से, और एक इंटरनेशनली जो है वो फोरम पर अपना मौक़िफ़ बयान कर रही है हुकूमत अपनी मईशत के हवाले से और बाहर से जो है वो इन्वेस्टमेंट लाने के हवाले से। आपको नहीं लगता कि इन दोनों महाजों पर हुकूमत को एक बैक वक्त जो है वो चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है और मुश्किल हो सकती है? पहले अंदर के मामलात जो है वो सुलझा लिए जाते तो ज्यादा बेहतर है। क्या कहेंगे इस पर? कोई गुजारिश करूं, आपके 3-4 सवाल थे। एक सवाल था कि जो कैनाल्स की बात कर रहे हैं आप, जो नहरों की बात हो रही है। जी जी बिल्कुल। दूसरा सवाल था आपका फॉरेन पॉलिसी के तले, और तीसरा था आपका दहशतगर्दी के मामला। जी, सबसे अहम इशू क्या है, सबसे अहम बात है और सबसे अहम जो चीज है वो है पाकिस्तान। बिल्कुल। और पाकिस्तान के बसने वाले लोग। अब मेरी उम्र के लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय इसके कि हमने मरना भी यही है। अगर कहीं अपोजिशन हो या हुकूमत हो या तो भी सियासी लोग हैं, अगर वो ये कम से कम समझ लें कि उनकी सियासत उसी वक्त तक जिंदा रह सकती है जब पाकिस्तान मजबूत होगा। और पाकिस्तान को हमेशा जब आपके अंदर से कमजोर किया, इंसर्जेंसी बढ़ी है, दहशतगर्दी बढ़ती है, क्योंकि आप कमजोर हो गए होते हैं, आप आपस में दस्तो गिरबान होते हैं, आपको पाकिस्तान की सालमियत के साथ, पाकिस्तान के अवाम के साथ कोई अंदर नहीं। आप मेरी खातिर एक काम कीजिए। मैंने वैसे एक इसी जिमन में पहले हम नहरों की बात करते हैं, मैंने इसी जिमन में कहा था जी कि आपने जो भी इस पे बहस मुबाशा करना है या जो भी आपने इसमें डिस्कशन करनी है, वो इन कैमरा ना करे, आप उसको पब्लिक करें। लोगों को पता चलना चाहिए कि आप क्या खेल खेलना चाह रहे हैं। सही। आप बताएं, आप मेरी खातर नहीं, आप इस मुल्क की खातर, इस मुल्क के अवाम की खातर, बिल्कुल पाकिस्तान की खातर, पाकिस्तान की, मैं वो कह रहे इस मुल्क की खातर आप थोड़ा सा जरा एनालिसिस कर लीजिए कि कितना पानी आपका जाके सिंध के अंदर रह के जो समुद्र में गिर जाता है। भाई आपको किसने रोका है? जब सिंध के नहरों के अंदर, सिंध के अंदर पानी आ जाता है और वो पानी सारे का सारा वेस्ट हो जाता है, तो आप क्यों नहीं उसको इस्तेमाल करते? आप दूसरों को क्यों रोक रहे हैं? आप क्या यहां पे जो इजनास बनेगी, क्या वो पाकिस्तान के अवाम के लिए नहीं होगी? बिल्कुल। क्या उससे इस्तेफादा पाकिस्तान के अवाम नहीं करेंगे? क्या उससे मुल्क मजबूत नहीं होगा? मुसीबत यह है कि हम अपनी सियासत के अंदर इस तरह घिर गए हैं कि हमें कुछ समझ नहीं आती कि हमने करना क्या। कोई सिंध कार्ड खेल रहा है, कोई बलूचिस्तान कार्ड खेल रहा है, कोई KPK कार्ड खेल रहा है, अब रह गया पंजाब। आप हर तरफ से इसको गालियां निकालें, खाएंगे भी, फसल भी यहां पे उगेगी, गंदम भी होगी, चावल भी होगा, कपास भी होगी, लेकिन गालियां भी हम ही खाएंगे। तो इसके लिए कम से कम आपको जरा अपनी जात से, अपनी सियासत से, अपनी जो आपकी ख्वाहिशात पाकिस्तान के लिए, और अगर आप ये कमजोर होंगे आपस में, जब आप आपस में जिसको गिरबान होंगे, तो आपका दुश्मन खुश भी होगा और आप पे जलगार भी करेगा। अफगानिस्तान कितना बड़ा अफगानिस्तान है, छोटा सा अफगानिस्तान है, और वहां से दहशतगर्दी आपके यहां होती है। बिल्कुल बिल्कुल। आपको मौका नहीं मिल रहा, अपनी उस ख्वाहिशात से बाहर ही नहीं निकल रहे। आज आप इस मुल्क में ये अमन ले आइए, आज आप इस मुल्क में अपने मामला को सुलझा दीजिए, देखिए आपका दुश्मन आपकी तरफ आंख उठा के नहीं देखेगा, उसको जरूरत नहीं होगी। मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा रोहेल साहब, इसी आपकी बात को आगे बढ़ाते हुए कि अभी एक बांग्लादेश का दौरा हुआ जिसमें बड़ी अच्छी बात है, सिफारती बड़ी एक कामयाबी है। अब 15 साल बाद दोबारा से ये ताल्लुकात उस लेवल पे गए, बड़ी ये एक हुकूमत की जानिब से एक काविश है, ठीक है। लेकिन आपको पता है कि उनकी डिमांड्स क्या हैं? बांग्लादेश ने भी अलामती तौर पर कहा, लेकिन उन्होंने भी जो मुल्क के अंदर एक सियासी अदम इस्तेहकाम है, या उन्हें भी इस चीज का इदराक है कि पाकिस्तान अंदर से कमजोर हो चुका है, और उन्होंने दो बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट, शायद आपके नॉलेज में होगा, कि जो डिमांड्स रखी है पाकिस्तान से। हजूर, मैंने आपसे अर्ज की है ना
कि जब तक आप अपने मामला को अपने अंदर नहीं सुलझाएंगे, सही, आप इनका हल तलाश नहीं करेंगे, लोग तो आप पे हंसेंगे। छोटे से छोटे, कमजोर से कमजोर मुल्क भी आप पे हंसेगा और आप पे अपनी जो है ख्वाहिशात उनका वो इजहार भी करेगा और आप पे कदम भी लगाएगा। बिल्कुल। और सबसे बड़ी चीज जो है ना, आपने अपने आप को अमेरिका बहादुर के आगे गालिबन गुलाम रख दिया। आप अगर थोड़ा सा एक दौरा करते हैं चाइना की तरफ, तो उसी तरफ अमेरिका जो है फौरी तौर पर कोई ना कोई ऐसी हरकत करता है कि आप अपने फिर 2 कदम नहीं 10 कदम पीछे हट जाते हैं। बिल्कुल। आप जब तक ये नहीं सोचेंगे, आप दिल से इसको तस्लीम नहीं करेंगे कि आपकी हर एक कदम जो है वो इस मुल्क के लिए नुकसानदेह है, उस वक्त तक आप कैसे आप आगे बढ़ेंगे? आप बढ़ ही नहीं सकते। बलूचिस्तान की आप देख लीजिए भाई, आप इस वक्त, अच्छा मुझे ये बताएं कि बलूचिस्तान में इस वक्त जो चीफ मिनिस्टर है वो क्या केपीके का है, पंजाब का है, या सिंध का है, या बलूचिस्तान गिलगित बल्तिस्तान का है? बलूचिस्तान का, बलूचिस्तान का, ये बलूचिस्तान का भाई। उसका जो गवर्नर है वो कौन है? उसके मिनिस्टर कौन है? किसने आपको रोका है आपकी तरक्की से? कौन आपको मना करता है? कौन से हकूक आपको बवाल हो रहे हैं जिसके लिए आप आवाज उठा रहे हैं? क्या करना चाह रहे हैं आप? मतलब आप अंदाजा कीजिए कि आप इस मुल्क को किस तरह खुद अपने हाथों से तबाह कर रहे हैं। अब तो थक गए हम लोग, मैं तो कम से कम थक गया हूं। लेकिन ये भी तो मामलात हैं रोहिल असगर साहब के, कहा जाता है बलूचिस्तान की हुकूमत चुन ली जाती है, सिलेक्ट किए जाते हैं, वहां पे अपोजिशन का नाम नहीं है। पिछली कितनी हुकूमतों में देखें, जो बरसरे इख्तियार आता है अपने चुनीदा बंदे वहां पर बिठा देता है और उनसे फिर सारी चीजें चलवा के रखते हैं। कोई ऐसे हुकूमत का जो डिकोरम होता है, जो अपोजिशन होती है, वो जमहूरियत नजर नहीं आती। ऐसा नहीं है क्या? मैं अर्ज कर रहा हूं, अगर आप इतनी पेट्रियट हैं, आप इतनी अपने सूबा नवाज हैं, तो तब आप किसी का अलाकार बनिए ना बनिए अलाकार किसी का। खड़े हो जाए अपने हकूक के लिए। क्या हकूक चाहिए आपको? आपके पास है सारा डेवलपमेंट प्रोग्राम, आपके पास है फाइनेंस सारे, आपके पास है NSE अवार्ड आपके पास रहता है, और क्या आपको लेना है यार? अब यही तो मैं आपको याद कर रहा हूं ना कि मुझे मेरे पास में हो तो मैं ये कहूं कि आप जहां जहां वैसा हो उसको आप पब्लिक कीजिए, ताकि आवाम को पता चले कि असल हो क्या रहा है। तो ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी तो हुकूमत की बनती है ना रोहिल असगर साहब। जैसे अभी कैनाल का मसला है, तो पानी का मसला है, इनकी तहफुजात ये है कि हमारे हिस्से का पानी है। जाहिर है हर एक सूबे का एक अपना हिस्सा है पानी का, तो सिंध ये कह रहे हैं कि हमारे हिस्से का पानी उधर जा रहा है, तो ये क्लियर करना नहीं जी। मैं मान ली बात, मैंने आपकी बात से इत्तफाक कर दिया कि ठीक है आपके हिस्से का पानी है जी, बिल्कुल आपके हिस्से पानी। तो मुझे ये बताएं, जो आपके हिस्से का पानी जो आप इस्तेमाल नहीं कर रहे, जो समुद्र में जाके गिर रहा है, सही, उसका क्या आपने बंदोबस्त किया है? उसको इस्तेमाल करने के लिए कौन सी नहरें आपने खोद दी हैं? आपने कौन सा चोलिस्तान में हरे भरे घास आपने उगा दिया है? आप अपनी हालत को क्यों नहीं दुरुस्त कर? यानी अंदाजा कीजिए कि इतना बड़ा कराची है, वहां में पीने वाला पानी तक तो आप दे नहीं सकते। बरस से आपकी हुकूमत है। अब मैं वो बात करूंगा फिर वो तकलीफ होगी, आप बुरा मान जाएंगे। अब वहां पे आप दादा कीजिए, लोग पानी को बूंद बूंद को तरसते हैं। बिल्कुल भाई, आप कौन सी दुनिया में रहते हैं? आपके पास समुद्र आपके पास मौजूद है, आप उस पर फिल्ट्रेशन लगाएं ऐसे प्लांट जो आपको ड्रिंकिंग वाटर बना के दें, आप अपने लोगों को पानी दें। तो शुक्र कीजिए कोई और सियासी जमात वहां पे इतनी ज्यादा मेरे ख्याल में पेनिट्रेट नहीं किया किसी ने, और इल्ताफ हुसैन साहब ने इंतहाई अहमकाना काम किया। वरना आप दावा कीजिए कि कौन सा ऐसा शहर था जो सिंध का जहां से MPM सीटें नहीं जीतती थी? क्यों? इसलिए कि वो रिएक्शन था। बिल्कुल रिएक्शन तो आज भी है। अगर कोई भी जमात देखे ना आप, ये कल परसों एक इलेक्शन हुआ है जी, अंदाजा कीजिए कि एक जो आपके मद्दे मुकाबल पीपल्स पार्टी के मद्दे मुकाबल जो आदमी था उससे कितने वोट? 81,000 से ज्यादा। और जो हुजूर, मैं यही तो कह रहा हूं जी। तो इसका मतलब है कि वो जितने हजारों लोग थे वो आपके साथ नफरत करते हैं। और अब मुझे नहीं पता कि जो जिन लोगों ने आपको वोट दिए हैं उन्होंने डर के दिए हैं, खौफ पे दिए हैं, आपकी मोहब्बत में दिए हैं, या जुल्फिकार अली भुट्टो की मोहब्बत में दिए हैं, या बेनजीर भुट्टो की मोहब्बत में दिए हैं, ये मैं नहीं जानता।
लेकिन आप ये देखिए कि कितने हजार लोगों ने आपके खिलाफ नफरत का इजहार किया। ये कितनी, मतलब ये बड़े एक सोच विचार करने वाली चीज है यार। आप पानी को रो रहे हैं, आप पानी को, भाई यहाँ पे दुश्मन आपका यलगार कर रहा है, इंसर्जेंसी हो रही है, दहशतगर्दी हो रही है, आपकी सरहदें कमजोर हो रही है। एक पॉलिटिकल प्रेशर है रोहिल असगर साहब, पॉलिटिकल प्रेशर है और जाहिर है उनका वोट बैंक है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक वोट बैंक है, उन्होंने जो वहां के नेशनलिस्ट है उन्हें भी मुंह देना है, आवाम को भी मुंह देना, तो ये सारे मामलात हैं। इंशाल्लाह आने वाले प्रोग्राम में इस पर डिटेल से बात करेंगे नाजरीन। बिल्कुल जैसे हमने बात की कि मुल्क के अंदर के मामलात जो हैं वो तकरीबन जितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं अगर एक पेज पर हो, एक सफे पे हो, तो ये सारे मामलात हल हो सकते हैं, हो सकती है, लेकिन शर्त यह है कि इस पर पॉलिटिकल स्कोरिंग ना की जाए। आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।